बहुत आनंद आएगा। हाँ, ये बात संसार वाले कर सकते हैं, अभी जो कह रहा हूं, बिना आत्मा बोले। आत्मा देखो अंदर, मन में भी आत्मा नहीं बोलना है, बस देखना है। लाइट का सितारा कंबाइंड स्वरूप में, मूल स्वरूप दिख रहा है। कैसे लग रहा है? कुछ फर्क है? कुछ फर्क है? एक हल्केपन की महसूसता है, और कुछ सहज हुआ, लाइटनेस, डिविनिटी, कोई प्रेशर नहीं। कुछ है? ब्राइटनेस ज्यादा है। दोबारा देखो, यही बिना आवाज के, अंदर भी आवाज नहीं करनी है, आत्मा इस शब्द की भी आवाज नहीं, बस देखना है डायरेक्ट। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी बिना बाबा बोले, मन में भी बाबा शब्द नहीं उच्चारना है। बाबा स्मृति में आए, याद करो, बाबा शब्द भी नहीं बोलना है। संसार वाले भी कर सकते हैं। हो रहा है? कैसे लग रहा है? कुछ फर्क है? आसानी से हो रहा है? ट्राई करो। बस याद ही तो करना है चैतन्य को, यही स्वरूप याद करना है। उससे फीलिंग आए ना आए, डजंट मैटर, उसमें मत जाओ, बस याद करना है। बस चित्र तो याद करना है चैतन्य का। हो रहा है? बाबा नहीं बोला ना? कैसे लगा? कुछ फर्क लगा? स्पष्टता हुई, आसानी से हुआ, स्पष्टता से। अच्छा अच्छा, अटेंशन ज्यादा है। दोबारा एक बार करो, संसार वाले भी कर सकते। न बाहर कोई आवाज, न अंदर कोई आवाज। अनुभव हो रहा है? लग रहा है याद में बैठ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे, वेस्ट आ रहे, कुछ नहीं आएगा कुछ भी। आवाज में झंझट है। अभी बिना कुछ बोले मूल स्वरूप देखो, कंबाइंड स्वरूप, और बस देखो गोल्डन लाइट और माइट निकल रही है परिवर्तन की, बस देखो। सकाश की बात है, कोई आवाज नहीं करना है, संसार वाले भी कर सकते हैं। हो रहा है? सहज हो रहा है?
कोई ब्रेन पे प्रेशर, कोई मन बुद्धि संस्कार पे प्रेशर, शरीर पर प्रेशर, कोई नींद आ रही, कोई थकान आ रही, ब्रेन हैंग हो रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं ना, प्रैक्टिस है। सहज विधि बताए, दोबारा एक बार सकाश, बिना आवाज के। शरीर में भी कोई हलचल नहीं करनी है, शरीर एकदम स्थिर, बस देखना है। भले शरीर हिले डुले, पर सकाश की हलचल शरीर में ना आए। हो रहा है आसानी से। साइलेंस हो गया ना अंदर, आपके अंदर की आवाज बंद हो गई कि अपने आप साइलेंस होता है। बाहर कितनी भी आवाजें होने दो, बाहर की आवाजों का कोई अंदर फर्क पड़ता ही नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं पड़ता। और अभी और एक बात, कोशिश करो, कोशिश करो इस बात में, बिना अंदर आवाज के तुम्हें स्वरूपों को देखना है। 5 स्वरूप, मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 कहूंगा। अंदर अनादि शब्द भी नहीं आना चाहिए, आदि भी नहीं, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता बिल्कुल नहीं। ये अगर कर पाए बिना आवाज के, तो सकाश, याद और आत्मिक स्थिति सहज होगी। ये अगर बिना आवाज के कर पाए तो, इसलिए इसको लास्ट में रखा है बाबा ने। ठीक है, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 हुआ। अभी बाबा को 1 2 3 4 5 भी नहीं चाहिए। अभी बिना अनादि आदि के, बिना 1 2 3 4 5 के अपने से करना है, बिना आवाज के। कोशिश करो, संसार वाले भी कर सकते हैं। बोलना कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्वरूप देखना है। हो रहा है, थोड़ा कठिन हुआ होगा। पहले बार जब अंदर से बोलने का बाद, थोड़ा हल्का बोलने का बाद आया था, दूसरे बार से धीरे धीरे हुआ। इसकी प्रैक्टिस करो।
इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ। बिना आवाज के अपने पांचों स्वरूपों को देखो। बस देखना ही तो है बिना आवाज के। फिर तुम्हारे मन, बुद्धि और संस्कार मोस्ट पावरफुल बनेंगे। फिर पीछे की यात्रा बहुत सहज होगी। आत्मिक स्थिति, याद और सकाश अति सहज होगा। जितना पॉसिबल है बिना आवाज के 5 स्वरूप की ड्रिल करो, जितना पॉसिबल है। बिल्कुल कोई आवाज नहीं। और वो भी करो बीच बीच में जो समय मिलेगा, आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, बिना आवाज के चारों विधियों का अनुभव लो। बिना आवाज के करना है। वो साइलेंस की स्टेट है बच्चे। जब बिना आवाज के करोगे साइलेंस में उतरते जाओगे। और ध्यान में रखना बच्चों, परमात्मा के महावाक्य आदि में भी कहे, परिवर्तन सिर्फ साइलेंस में होगा। और यह साइलेंस की स्टेट है। बाहर कितना भी शोर शराबा हो, आपको जैसे आवाज ही नहीं आएगी। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद बाहर की आवाजें जैसे बंद होना शुरू हो जाएगा जब आप अंदर उतरना शुरू करोगे। इस प्रकार से अंदर उतरो। पहले इच्छाओं को समाप्त किया, तुरंत के तुरंत। सफलता, असफलता, चिंता, शांति, अशांति सबसे मुक्त किया। इसलिए अनुभव हुआ परमात्मा बोलता है और करता है। यह समर्पण का फायदा है बच्चों। उसके साथ चलते कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वो बस बोलता है और तुम्हें अनुभव हो जाता है। ये ताकत है उसके उपस्थिति की। हमेशा वो कहता है कि बाप के बच्चे होकर मेहनत करें, अच्छा नहीं लगता। बाप के बच्चों का एक ही काम है, समर्पित होना। मेहनत करना उनका काम नहीं है। बाप बैठा है अनुभव कराने के लिए। सब कुछ आवाज से परे करो। अगर आप आपके मैक्सिमम कर्म आवाज से परे करने की कोशिश किए, मैं लिख के देता हूं, आत्मकल्याण, विश्व कल्याण की सफलता आपके साथ चलेगी। कोई भी सेवा करो, ये कैमरे का स्टैंड भी लगाओ, कैमरा लगाओ, उस वक्त बोलना नहीं। न बाहर आवाज न अंदर आवाज, बस कर्म करना है। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी बस कर्म करने हैं, कोई संकल्प नहीं करना है सफलता असफलता का। भोजन भी बनाओ, कुछ नहीं बोलना, बस करना है। जो डालना है डालना है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल कोई आवाज नहीं अंदर, बस करते जाना है। अभी इस अवस्था में आओ। इस आज के परमात्म वाणी का टाइटल होगा, बस कर्म करो, श्रीमत अनुसार कर्म करो। फल की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ कर्म की बात कर रहा हूं अभी। श्रीमत अनुसार बस कर्म करो, देखो क्या होता है। बहुत कम समय में आप परिवर्तन हो जाओगे, बहुत कम समय में। ये जो आवाज है ना, इसमें माया है। साइलेंस में कोई माया नहीं है। इसलिए बच्चों, जब आप बिना आवाज के कोई अनुभव करना चाहते हो तो आपको हो रहा है। कोई नेगेटिव थॉट, कोई वेस्ट थॉट नहीं चल रहा है, क्योंकि साइलेंस में माया नहीं है। इसे समझो। परमात्मा ने कभी कहा क्या कि नाम जप करो मेरा, शिव 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 करो, या फिर शिव बाबा करो? उसने क्या कहा है?
चुप रहूं और बस मुझे याद करूं। ये वो याद की अनुभूति है। अंदर भी कोई आवाज नहीं, बस याद। उस याद से क्या मिलेगा ये तो मैंने पहले ही कह दिया, कोई लेना देना नहीं है। उससे क्या मिलेगा? विकर्म विनाश होंगे या योग बल बढ़ेगा या कोई प्राप्ति होगी, नहीं, वो सब नहीं चाहिए। स्वर्ग मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। उस याद से क्या मिलेगा उसका हमारा कोई संबंध नहीं। बस परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है, याद करना है, कर रहे हैं। अभी इस रूप से करोगे तो तुम्हें लगता है थकान आएगी? साइलेंस में कोई थकान नहीं, पर अंदर ही अंदर जरा भी आवाज हुई थक जाओगे। तुम कितने भी योगी हो, कितने भी योगी, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत आवाजें कर रहे हैं, थक जाते हो, थकान होती। चलो मुख से आवाज नहीं कोई कर रहा है, पर तुम्हारे आसपास ऐसे जिनकी मन की आवाजें बहुत चल रही है, थकान होती है। हमेशा ध्यान में रखना, आत्मा सिर्फ आवाज से थकती है, सिर्फ आवाज से। टीवी लगाओ, साउंड म्यूट करो, 24 घंटे देख सकते हो, थकान बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और अब ध्यान से देखना, साउंड म्यूट है ना, या मन भी म्यूट रहेगा। अनुभव करके देखना, मन म्यूट है, बुद्धि म्यूट, बुद्धि म्यूट, संस्कार म्यूट। पर जैसे साउंड आई, चलो वीडियो म्यूट कर दो, वरना ऑफ कर दो, साउंड रखो, देखो कैसे मन चलता है साउंड पर, बुद्धि कैसे दौड़ती है, संस्कार कैसे इमर्ज होते हैं। समझ है, सारा खेल आवाज का है, सारी माया आवाज की है, मजेदार माया है। हमने एक रील देखी, हमने सेव करके रखी है। कहाँ था अभी, स्थान भूल गया, विदेश में था स्थान। वो कोई डिस्को था, जिस डिस्को में डीजे अपना डीजे बजा रहा था, ठीक है, प्ले कर रहा था। बाहर कोई आवाज नहीं थी, हर किसी ने हेडफोन पहना था और नाच रहे थे, बड़े सुंदर नाच रहे थे, हर किसी को हेडफोन दिया था, बाहर बिल्कुल आवाज नहीं थी। वो डिस्को एकदम साइलेंस, बस जो नाच रहे थे उनके जूते चप्पल की जो आवाज थी वही आवाज थी, बाकी कोई आवाज नहीं थी। बोला अच्छा जी रहे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। होगा किसी कंट्री में लॉ कि आवाज नहीं कर सकते। बच्चे, आवाज ही सब कुछ है। बच्चे, आवाज में ही माया है, ध्यान दो। जैसी आवाज बच्चे वैसे विचार चलते हैं, जैसे विचार वैसा विजन, वापिस जैसा विजन वैसे विचार और संस्कार एक साथ इमर्ज होते हैं। फिर संस्कार और विचार और विजन तीनों भी एक साथ इमर्ज होते हैं। अब इसे समझो, दोबारा समझाता हूं। पहले आवाज, आवाज से विचार चलता है, मना मन चला, मन चला इसलिए बुद्धि चली, बुद्धि चली तो मन को ताकत मिली, मन दोबारा चला और स्ट्रॉन्ग। जो 1 गुना मन चल रहा था, बुद्धि के चलने से वो 10 गुना ताकतवर हो गया उस क्षेत्र में चलने के लिए। प्रोसेस समझो, मन चला
इसलिए अभी संस्कार चले। बुद्धि के द्वारा मन चला इसलिए संस्कार चले। संस्कार चलना शुरू हुआ है, दौड़ना शुरू नहीं हुआ, पर संस्कार थोड़े से एक्टिवेट हुए, थोड़े से, इसलिए बुद्धि और मन 100 गुना एक्टिवेट हो गए। बुद्धि और मन 100 गुना एक्टिवेट हो गए, संस्कार 100 गुना एक्टिवेट हो गए। एक बार संस्कार 100 गुना एक्टिवेट हो गए, फिर उसी प्रपोर्शन में, उसी लेवल में, उसी मात्रा में बुद्धि और मन ने भी सोचा ये राइट हो रहा है। तीनों ने सोचा ये जो कुछ कर रहे वो राइट है। आंखों में आया, वाणी कंट्रोल नहीं कर सकती अभी। आंखों में आया, वाणी में आया, कर्मों से हुआ। ऐसे बच्चे यात्रा होती है। इसलिए संगम पर बाबा कहता है बच्चे साइलेंस में जाओ, चुप रहो। कब होगा बच्चे ये सब पता है आपको? शांति की अनुभूति आपने अभी की, और भी करना चाहते हो तो कैसे करोगे? संसार में सेवाओं में चलते कम से कम शब्द बोलो, मुख के द्वारा कम से कम। वापिस कहता हूं ये सब संसार वालों के लिए नहीं है, मैं यहां के संसार की बात कर रहा हूं। वरना संसार वाले संसार में चुप रहेंगे, तुम्हारे परिवार वाले मुझे गाली देंगे, फिर हिसाब किताब अच्छा लूंगा। हाँ, संसार में बात नहीं करोगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, मजबूरी है, तुम्हारे पाप है, भुगतो, बातें करनी पड़ेंगी, तब रिश्ते ठीक रहेंगे। बात ऐसी है संन्यास वालों के लिए, कम से कम शब्दों में तुम अपना कर्म पूरा करो। किसी को कुछ उत्तर देना है, कोशिश करो एक शब्द में उत्तर आए। इशारे से हो तो और अच्छा है, पर ऐसे नहीं कि कम शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो मन में बहुत ज्यादा चल रहे पर तुम वाणी में कम ला रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करो। शब्द किसके कम निकलते पता है बच्चों? मुख से शब्द कम किसके निकलेंगे? जिसकी दृष्टि दौड़ती नहीं। जिसकी दृष्टि दौड़ती है उसकी वाणी भी दौड़ती है। जिसकी वाणी और दृष्टि दोनों दौड़ते, वो कर्मों में भी दौड़ता रहता है। किसी की आंखें देखो ऐसे ऐसे होती रहती, देखा होगा, बहुत चंचल है, ये बहुत बड़बड़ करेगा। वाणी से चांस नहीं मिलेगा तो दृष्टि से करेगा। रॉयल लोगों को देखा आपने, शांति से दृष्टि देते हो, एकदम शांति से, कोई चंचलता नहीं होती उनके दृष्टि में। ये देखे, वो देखे, वो देखे, यहाँ देखे, वहां देखे, इसको देखे, उसको देखे, नहीं, ये सब नहीं होता। समझो इन बातों को। आवाज से परे जाओ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। आपको पता नहीं है बच्चों, पर अनकॉन्शियसली आप सबकी दृष्टि को बहुत चंचल बनाया है। कैसे? मोबाइल से। क्योंकि वो जो आपको देखना है वीडियो, उसमें आपको उस व्यक्ति के सारे एक्शन देखने हैं। कोई नाच रहा है तो उसकी आंखों की मूवमेंट भी देखते हो, हाथ भी देखते हो, पैर भी देखते हो, शरीर भी देखते हो, वरना आपको नहीं पता चल रहा है कि एक सेकंड में आपकी दृष्टि कितनी घूम रही है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ एक मोबाइल देख रहे हो? नहीं बच्चे, उस एक सेकंड में आपने जितने एक्शन देखे ना, उतनी आपकी दृष्टि गई एक सेकंड में। बच्चे, दृष्टि की चंचलता को समाप्त करो।
तुम्हारे हाथ में मोबाइल दिया है ताकि तुम्हारे दृष्टि की चंचलता बढ़े। तुम्हें स्टडी नहीं है आँखों का, अभी वो समय नहीं है। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा आंखें ऊर्जा को कैसे एब्जॉर्ब करती है, खींचती है। आंखों से ऊर्जा कैसे अंदर जाती है। 1 सेकंड में बच्चे कितनी ऊर्जा जाती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी ऊर्जा जाती है आंखों से। इसलिए आंखों को स्थिर करना सीखो। इसलिए वो लोग त्राटक करते, पता है ना, या नाक के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाते, माला करते यहाँ टिकाते बुद्धि और मालाएं करते रहते, आंखें टिकाते। क्योंकि आंखें दौड़े नहीं, ये उनका उद्देश्य होता है। आप जब परमात्मा वाणी सुनते हो, सम्मुख सुनो या लाइव सुनो, तुम्हारा काम है परमात्मा के भ्रकुटी में निराकार स्वरूप को देखते रहना। बाबा ऐसे हो तो भी उसी को देखना है, निराकार ऐसे हो तो भी उसी को देखना। अंदर बैठा हूं ना मैं, ये तो मेरा तन है ना, तो बस तुम्हारा ध्यान है वहां, ये चेक करो है कि नहीं। आंखों का खेल है बच्चे, सारा आंखों की यात्रा है। तो बच्चे आंखों को स्थिर करो। आंखें अगर स्थिर होना शुरू हो गई तो वाणी स्थिर हो जाएगी, और एक बार वाणी स्थिर हो गई फिर बच्चे अंदर उतरना शुरू हो जाओगे। फिर वो शांति आएगी, तो साइलेंस आता जाएगा। आंखें स्थिर करो, कोशिश करो। ऐसे नहीं कि अकड़ा के रखो, जकड़ा के रखो, आंखों से पानी आए, आंखों को तकलीफ हो जाए, नहीं। पर जो चंचलता है ना आंखों की, वो समाप्त करो, उसे खत्म करो। फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा। फिर अंदर उतरते जाओगे साइलेंस में। मैंने गहराई बताई, पर उसके बावजूद आपने उस साइलेंस को अनुभव किया। प्रैक्टिस भी बाबा ने कराई। कुछ नहीं बोलना है, जो श्रीमत मिली है उतना ही करना है। बाबा ने कहा सकाश तो सकाश, आवाज कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कैसे लगता है। कभी क्लीनिंग करते हो, चार्जिंग करते हो, कोई आवाज नहीं कि ये बुद्धि का पॉइंट है, बुद्धि का क्वांटा है, नहीं। डायरेक्ट देखा, डायरेक्ट क्लीनिंग हो रही। क्या हो रहा है वो भी शब्द नहीं। चार्जिंग कर रहे हो, डायरेक्ट चार्जिंग हो रही, कोई आवाज नहीं। आज अगर पॉसिबल हो ना तो एक चक्कर लगाओ। जितने भी प्रैक्टिसेस है ना उनका चक्कर लगाओ। ज्यादा नहीं करो, सारे प्रैक्टिसेस 3-3 बार करो, ज्यादा नहीं करो। वो जो कमेंट्रीज भी है, सूक्ष्मोतन, परमधाम, 7 मिनट, उसको भी बिना आवाज के करना, अपने से करना सब कुछ। संगठन में जाओ या फिर अकेले करो। संगठन में करोगे और साइलेंस का बल मिलेगा। आप समय डिसाइड करो और करके देखो। बिना आवाज के सारे प्रैक्टिसेस करने आज, बिना आवाज के, बड़ा आनंद आएगा। फिर बच्चे जो भी कर्म करो, भोजन करोगे बिना आवाज के। अगर आवाज नहीं करोगे ना तो याद अपने आप आएगी। आवाज से याद खो जाती है। आवाज से डिविनिटी, पवित्रता समाप्त हो जाती है, दिव्यता। आवाज से, आवाज नहीं करो,
कोशिश करो, बिना आवाज के कुछ करो, बड़ा आनंद आएगा। आपको पता है बिना आवाज के मुरली पढ़ी जाती है, बिना आवाज के। मैं ज्यादा नहीं कहता, सार पढ़ के देखना आज मुरली का, सार प्रश्नोत्तर, या एटलीस्ट सार की एक लाइन बिना आवाज के, बस आंखें घुमानी, अनुभव करके देखो। मन में भी नहीं उच्चारना है, मीठे बच्चे, बाप कहता है, जो भी होगा, नहीं, अनुभव करो। इसका परिणाम नहीं मैं बता रहा हूं, हाँ, वरना परिणाम सुनकर उछल जाओगे और ऐसे लगेगा कि अभी हमें यह सब अनुभव होगा, नहीं, फिर वापस भटक जाओगे। परिणाम बहुत है इसके, अनंत परिणाम है, मुरली के नहीं, बिना आवाज के कर्म करने के, हर कर्म बिना आवाज के। बाप का एक प्रमुख स्वभाव संस्कार पता है ना बाबा का, बाबा को आवाज पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांसलेट ऑन है, ये जो हल्की आवाज आ रही है ना एकदम इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी मुझे पसंद नहीं है। ये बल्ब जल रहे हैं, लाइट जल रहे हैं, इस लाइट की भी आवाज है, मुझे पसंद नहीं। इसलिए जब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सटल आवाजें आती है बच्चे, हर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बहुत सटल आवाजें होती। इसलिए प्रकृति में जब आप जाते हो, नेचर में, जहाँ कोई संसार की आवाज नहीं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की नेचुरल स्टेट है। कभी पहाड़ पर गए, सब गाड़ी में रख दिया और तुम शांति में बैठे, देखो अच्छा लगता है। मोबाइल तुम्हारे आसपास है, तुम चला नहीं रहे हो, पर उसकी आवाज आ रही, क्योंकि वो चल रहा है ना, ऑन तो है ना सिस्टम, तो उसकी बहुत सटल आवाज है, बहुत सटल। सभी आवाजों से परे जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। फिर बच्चे, ऐसी अवस्था में जब तुम आओगे, बिना मेहनत के अपनी अनुभूति करोगे, बिना मेहनत के याद आएगी, ड्रिल करोगे, बिना मेहनत के तुम्हें समझ में आएगा, अरे इतनी सारी कमियां है मेरे अंदर, ये सब निकालनी चाहिए। बस संकल्प करोगे, निकलती जाएंगी, बिना मेहनत के। समझ की बात है बच्चे, आवाज से परे जाओ, बहुत सुख है, बहुत आनंद है, बहुत ही ज्यादा। अभी जो तुमने प्रैक्टिस की, कैसे लगा? अच्छा लगा? यहाँ आवाज है फिर भी अच्छा लगा। मैं बीच बीच में बोल रहा था, फिर भी आप साइलेंस में थे। बस इस साइलेंस में जाओ। तो अभी बस कर्म करने हैं, आवाज से परे जाना है। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, और परिवर्तन की सारी अनुभूतियां है आवाज से परे। अभी आज क्या सीखा? क्या सीखा आपने? चिंता नहीं करनी और बस श्रीमत पर चलना है। इच्छा नहीं रखनी है, संकल्प नहीं उठाना है, बस कर्म करते जाना है, और साइलेंस से परिवर्तन होगा। और आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, ड्रिल, बिना आवाज के, बिना शब्द के करना है। सब कुछ, क्लीनिंग, चार्जिंग, सब कुछ मन आत्मा से संबंधित जो कुछ है वो तो
बिना आवाज के करना ही करना है, और सबसे, हाँ, सबसे परे जाना है। ये शब्द है, ये आवाज से भरे शब्द है। सफलता का आवाज बहुत ज्यादा होता है, ढिंडोरा बहुत पीटती है। परे जाओ, कम से कम आवाज में रहना है, मुख से ज्यादा आवाज ना निकले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुख अगर शांत हो, दृष्टि को शांत करना पड़ेगा, दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा, तब मुख शांत होगा। और क्या सीखा है? बस बाबा को ही देखना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है कि क्या सुन रहे, कौन सी शक्ति पा रहे, नहीं देखना। बस बाबा को भ्रकुटी में निराकार रूप में देखना है। जो अंदर उतरना है उतर जाएगा, जो शक्ति पानी है पा जाओगे। और कुछ? आवाज से परे 1 2 3 4 5 भी नहीं बोलना है, आवाज से परे 5 स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है। बस स्वरूप देखने, बस देखना ही तो है बच्चे। अभी और आसान हो गया ना, बस देखना ही तो है। अभी देखने में कोई मेहनत नहीं है, सबसे आसान है। इससे आपकी बुद्धि बहुत पावरफुल होगी। हाँ, 5 स्वरूप बहुत करो। आज के दिन में अगर आपके पास समय है तो कोशिश करो, 108 बार करो। संसार वाले भी कर सकते हैं, 108 बार 5 स्वरूप बिना आवाज के। उतना होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, पर आप रिकॉर्ड रखो आपके पास, आवाज हुआ नहीं हुआ, आवाज हुआ नहीं हुआ। जहां आवाज हुआ, जरा भी शब्द आया अनादि, उसे काउंट नहीं करना है। नहीं होता 108 बार, 21 बार करो, 11 बार करो, 3 बार 5 बार करो, जितना हो करो। आवाज से परे कोई शब्द नहीं उच्चारना है, बस बात समझ में आई अभी उसी में उतरना है। और कुछ? बस चलते रहना है। वही बात कर्म वाली, कुछ मांगना नहीं, कोई संकल्प नहीं उठाना है, कोई इच्छा प्रकट नहीं करनी है, बस चलते रहना है। बस श्रीमत, श्रीमत, मैं भला, मेरा बाबा भला, मेरी श्रीमत भली, मेरी सेवा भली, बात समाप्त। कोई संकल्प नहीं उठाना है, करके देखो क्या होता है। तुम ज्यादा से ज्यादा इस स्टेट में जाओ। शरीर बीमार पड़ा तो भी इसी स्टेट में जाओ, मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ हो रहे तो भी इसी स्टेट में जाओ, धन की कमी है इसी साइलेंस की स्टेट में जाओ, पारिवारिक झगड़े इसी स्टेट में जाओ, सामाजिक समस्याएं इसी स्टेट में जाओ, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही इसी स्टेट में जाओ। साइलेंस बड़ा अच्छा लगेगा। साइलेंस, शब्द भी नहीं उच्चारना है और साइलेंस में जाना है, कोई आवाज नहीं बच्चे। अनुभव करना क्या क्या होता है। और बच्चे एक दिन में मुझे नहीं बताना, तुम कम से कम 7 दिन लगातार करते रहना और सबके सामने प्रकट नहीं करना, मुझे अकेले में बताना। ऐसे दूर बैठे होंगे बच्चे, आप आके बता देना आपके अनुभव। मैं नहीं बताता इसमें क्या है, क्योंकि मैंने अगर बताया तो तुम उसके पीछे लग जाओ कि वो अनुभव हमें हो जाए। तुम स्वयं अनुभव करो साइलेंस में क्या है। ठीक है, ये सब अपनाओ और अपना कल्याण करो। आज सारी विधियां याद से करो। भट्टी में जो आकर गए उन्हें पता है यहाँ बाबा चक्कर लगाता है, कौन कौन सी विधियां है आप सभी जानते हो। आप सभी भी अपने लौकिक परिवार में, संसार में कोशिश करना इन विधियों को करने की, और बाकी सारे प्रैक्टिसेस आप साइलेंस में कर सकते हो। संसार वालों के लिए जो ज्ञान है
वो परमात्मा परफेक्ट बताता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो अगर तुमने करने की चेष्टा की तो संसार में मेरे ज्ञान का और मेरी संस्था का मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जो करना है वो मैं बताता हूँ, वो करते जाओ। समझ की बात है, सभी का कल्याण। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, आवाज से परे सब कुछ है। आवाज में माया है और आवाज से परे आत्मा है। आवाज में तुम जो कुछ करते हो वो माया कर रही। फिर अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता भी आवाज में करो तो भी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कर रहे हो, पर माया कर रही। माया है इसमें भी। आवाज से परे जाओ, तुम्हें अपनी अनुभूति होगी, बड़ा सुख मिलेगा। ओम शांति।